आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 डिटर्मिनेंट का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.6 का प्रश्न नंबर 7 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। 7 से लेकर 10 तक सॉल्व करने से पहले हम लोग आपको कुछ बेसिक बताना चाहते हैं जो इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके थे। मान लिया आपका 3 लीनियर इक्वेशन दिया है, तो इसका जो एक्स वाई और जेड जो वेरिएबल आपका दिया है एक्स वाई जेड, इसका जो भी कोफिशिएंट था उसको एक तरफ हम लोग लिखे मैट्रिक्स के रूप में और इसको क्या लेट किए, इसको ए लेट कर लिए। जो इसका वेरिएबल है उसको एक्स वाई जेड को एक मैट्रिक्स के रूप में लिया और इसको कैपिटल एक्स मतलब लेट कर लिए और जो भी आपका कांस्टेंट था उसको लिख लिए। तो आपका लास्ट में आया ए एक्स इजकल टू क्या हुआ बी, ए एक्स इजकल टू बी। तो एक्स इजकल टू जब ए आपका इंटू में था तो डिवाइड में चल गया, तो इंटू बी जब ए को ऊपर ले जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा। तो एक्स कैपिटल एक्स इजकल टू आपका क्या आ गया ए इन्वर्स बी। आपको ये फार्मूला याद रखिएगा, कैपिटल एक्स इजकल टू ए इन्वर्स बी। तो ये बात हम लोग निकालनी है कि जब कैपिटल एक्स निकालना हो तो कैपिटल एक्स में क्या है, कैपिटल एक्स में आपका एक्स वाई जेड है। तो आपका 3 इक्वेशन दिया, अगर 2 इक्वेशन दिया है उसमें वेरिएबल आपका एक्स वाई है तो केवल आपका एक कैपिटल एक्स में क्या होगा एक्स और वाई होगा। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि जो आपका मैट्रिक्स ए है इसमें आपको कंसिस्टेंसी का हम लोग चेक किए कि कंसिस्टेंसी होगा या नहीं। तो इसमें पहला केस में हम लोग पढ़े थे कि यदि डिटर्मिनांट ए का मान 0 नहीं आया, यदि डिटर्मिनांट ए का मान 0 नहीं है तो इस हालत में ए जो आपका होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, जो लीनियर इक्वेशन दिया आपका क्या होगा कंसिस्टेंस होगा। क्या होगा कंसिस्टेंस होगा मतलब संगत होगा। केस 2 में पढ़े थे हम लोग कि यदि डिटर्मिनांट ए का मान 0 आए तो इस हालत में ए जो आपका होगा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इन्वर्स इसका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। और जो सिस्टम ऑफ आपका लीनियर इक्वेशन है, जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया आपका क्या होगा इनकंसिस्टेंस होगा। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 7 से लेकर 10 तक सॉल्व करते हैं। 7 नंबर आपका सवाल दिया है, कह रहा है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। मतलब 7 से लेकर 14 तक के जितना भी सवाल है उसको क्या करना है हल करना है। वो भी क्या आव्यूह विधि से मतलब मैट्रिक मेथड से इसको हल करना है। जब भी हल करने का बात हुआ था आपको समझिए कि जो वेरिएबल दिया है उसको मान निकालना है। क्या करना है, जब आपको सॉल्व करने का बात हुआ, जब हल करने के बात किया जाए तो आप समझ जाइए कि जो आपका वेरिएबल दिया है एक्स वाई जेड या कुछ भी दिया है तो उसका हम लोग क्या करना है मान निकालना है। तो देखिए 7 नंबर आपका सवाल दिया है, आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है। आपका लीनियर इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 2। तो इसमें हमको क्या करना है हल करना है, मतलब एक्स और वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया है ये आपका कंसिस्टेंस है या नहीं। तो कंसिस्टेंस होने के लिए क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो जो भी एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसको लिख लेते हैं 5, वाई का कोफिशिएंट आपका 2 7, उसके बाद इसका हो जाएगा 3। उसके बाद जो आपका वेरिएबल उसको एक मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार लिखेंगे एक्स और वाई। उसके बाद जो आपका कांस्टेंट आपका है उसको लिख लीजिए 4 5। अब ध्यान से देखिए कि हम लोग कैसे इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं, वो भी क्या मैट्रिक्स मेथड से। तो देखिए इसको हम लोग क्या लेट करेंगे, इसको हम लोग ए लेट करेंगे, इसको क्या लेट करेंगे कैपिटल एक्स और इसको लेट करेंगे बी। तो सबसे पहले तो हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे चेक करने के लिए। जब इसका डिटर्मिनेंट ए निकालिएगा तो आपका मैट्रिक्स के रूप में थी आपका डिटर्मिनेंट के रूप में चेंज हो जाएगा। इसको चेंज कर लीजिए। उसके बाद डिटर्मिनेंट ए का हम लोग क्या निकालते हैं वैल्यू निकालते हैं। तो 5 को 3 से गुना करेंगे 15 माइनस 2 को 7 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 14। तो डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है, डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 1 आ गया जो कि क्या 0 नहीं है, जो कि 0 नहीं है। तो इस हालत में आपको बताया ना कि यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है तो इस हालत में ए जो होगा आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए आपका ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। दूसरा कंडीशन में आपको बताएं कि ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा,
ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए इन्वर्स डज एग्जिस्ट। आज जो आपका लीनियर इक्वेशन आपका क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। लिखेंगे हम लोग कि गिवन लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। हम लोग चेक कर ले कि या जो आपका डिटर्मिनेंट दिया गया, जो आपका मैट्रिक्स दिया गया आपका क्या है, कंसिस्टेंस है। लेकिन आपको तो मान निकालना है एक्स और वाई का। क्या मान के ना निकालना है, एक्स और वाई का। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स इजकल टू ए इन्वर्स बी होता है। एक्स इजकल टू ए इन्वर्स बी होता है। अभी आपको बताया ना कि यदि ए एक्स इजकल टू बी है तो आपका लास्ट में आपका आया था कैपिटल एक्स इजकल टू ए इन्वर्स बी। एक्स आपका क्या है, एक्स आपका वही है जो आपका वेरिएबल है, मतलब एक्स और वाई। एक्स में आपका वेरिएबल एक्स और वाई है। तो देखिए उसके बाद ए इन्वर्स हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स और वाई से कंपेरिजन करके इसमें हम लोग एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए इन्वर्स निकालते थे। ए इन्वर्स निकालते कैसे है, जो ए इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है, ए इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है इस प्रकार है, ए इन्वर्स इजकल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इन्वर्स निकालने का ये फार्मूला है, ए इन्वर्स इजकल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं और उसमें हम लोग डिटर्मिनेंट ए से गुना कर देंगे तो हम लोग को ए इन्वर्स निकल जाएगा। ए इन्वर्स का मान निकल जाएगा तो इसके जगह पर पुट कर देंगे। मैट्रिक्स बी भी हम लोग को गिवन है, इसको कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले माइनर निकालेंगे, माइनर की मदद से हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं, जैसे M11 M12 M21 उसके बाद M22। तो माइनर निकालना आप जानते हैं। देखिए माइनर जब इसका निकालेंगे तो आपका 3 बचेगा 1 1, मतलब पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो और दूसरा कॉलम तो आपका 7 हो जाएगा। दूसरा रो पहला कॉलम तो दूसरा रो पहला कॉलम तो आपका 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो दूसरा रो दूसरा कॉलम तो आपका 5 हो गया। तो इसकी मदद से हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं, A21 उसके बाद A22। अब प्लस माइनस हम लोग लगाते हैं, 1 1 तो आपका सम संख्या था, प्लस माइनस 2 और 3, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, तो आपका विषम संख्या था माइनस, उसके बाद प्लस। देखिए तो आपका 3 हो जाएगा, 7 2 और 5। अब ए वाला जो कोफैक्टर है इसके मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो कोफैक्टर आया उसके मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो 3 -7 -2 उसके बाद 5। इसका क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज कर देते हैं। जब ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू क्या हो जाए, जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए। तो ये आपका रो है तो इसको कॉलम बना दिए, इसको भी रो है तो इसको कॉलम बना दीजिए। तो हम लोग का एडजॉइंट निकल गया। हम लोग क्या निकालते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं। तो जो ए इन्वर्स निकालने का आपका फॉर्मूला है क्या है, ए इन्वर्स इजकल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इजकल टू 1 डिटर्मिनेंट ए का हम लोग मान निकाले हैं ना, डिटर्मिनेंट ए का मान आपका कितना आया था, 1 आया था। उसके बाद एडजॉइंट जो आपका आया उसको लिखिए, 3 -2 -7 5। हम लोग ए इन्वर्स निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को एक्स और वाई का मान निकालना है। तो हम लोग कैपिटल एक्स इजकल टू ए इन्वर्स बी अभी पढ़े हैं, तो हम लोग लिखेंगे फिर से अगेन फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि x इजकल टू ए इन्वर्स बी। तो x किसको माने हैं, तो x हम लोग जो माने थे x और y को, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि x और y इस प्रकार से। उसके बाद ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स आया इतना तो इसको लिख लिया, तो 1/1 तो 1 ना होगा। तो 3 -2 -7 उसके बाद 5। उसके बाद b, तो b इसको माने हैं ना मैट्रिक्स को, तो लिख लीजिए इंटू है तो इंटू लगाइए, उसके बाद लिखिए 4 5। अब देखिए आपका एक्स वाई आपका जो मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार से लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2 मैट्रिक्स को गुना करना है, तो R1 उठेगा इससे गुना, फिर ये वाला उठेगा इससे गुना। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, प्लस लगाएंगे -2 को 5 से गुना करेंगे तो -10। ये वाला उठेगा इससे गुना, तो -7 को 4 से गुना करेंगे -28, प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 25 आएगा।
उसके बाद एक्स और वाई, इस प्रकार है, इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम 12 प्लस माइनस माइनस, तो 12 माइनस 10 तो आपका प्लस में 2, माइनस 28 आप प्लस में 25 तो आपका आ जाएगा माइनस में 3। अब देखिए दो मैट्रिक्स जब बराबर हो तो पहले एलिमेंट बराबर पहला, दूसरा एलिमेंट बराबर दूसरा, तो पहला एक्स बराबर कितना है आपका हो जाएगा एक्स बराबर 2 और वाई बराबर -3। तो हमको यही ना क्या करना था, आपको हमको हल करना था, मतलब एक्स का मान और वाई का मान निकालना था। तो हमको एक्स का मान आ गया आपका 2 और वाई का मान आपका आ गया -3, तो यही वाला आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपका आ गया 2 और वाई बराबर आपका आ गया -3। तो 7 नंबर भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर में आपका जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, 2x माइनस वाई इजकल टू 2 नहीं है -2 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। जो दूसरा लीनियर इक्वेशन दिया गया है आपका है 3x प्लस में 4y इजकल टू में 3 है, तो इसको इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब इसके मदद से हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 y का कोफिशिएंट -1 3 उसके बाद 4, उसके बाद वेरिएबल मानिए एक्स और वाई, xy, उसके बाद आपका जो कांस्टेंट है आपका क्या हो जाएगा 2 3, कुछ इस प्रकार आपका हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग x नहीं, इसको हम लोग a मानते हैं, इसको कैपिटल X मानते हैं, इसको मानते हैं हम लोग b। तो सबसे पहले हम लोग तो a निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। जब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिएगा तो आपका मैट्रिक्स होता है आपका डिटर्मिनेंट के रूप में इस प्रकार चेंज हो जाएगा, आपका चेंज हो गया। तो डिटर्मिनेंट a, तो 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो 8 -1 को 3 से गुना कीजिएगा तो -3 है, माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट a का मान कितना आ गया, तो डिटर्मिनेंट a का मान आपका 12 हो गया, जो कि 0 नहीं है, जो कि क्या 0 नहीं है। तो डिटर्मिनेंट a का मान निकाले और 0 नहीं है, तो a आपका क्या होगा, a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद इसका a इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो a इन्वर्स डज एग्जिस्ट। और उसके बाद लास्ट में जो होता है क्या लिखते हैं हम लोग कि गिवन जो आपका इक्वेशन दिया है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लिखिए लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। जो लीनियर इक्वेशन जो आपका दिया हुआ क्या है, कंसिस्टेंस है। जब कंसिस्टेंस रहेगा तभी हम लोग एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो हम लोग को क्या निकालना है, उसके बाद हमको निकालना है ए इन्वर्स निकालना है, आपको याद होगा। देखिए इस सवाल में सबसे पहले क्या किए, चेक कर लिए, उसके बाद हम लोग सबसे पहले एडजॉइंट निकाले। एडजॉइंट की मदद से हम लोग ए इन्वर्स निकाले, ए इन्वर्स की मदद से हम लोग एक्स और वाई के मान ज्ञात करें। तो आपको याद रखिएगा कि इसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग को एडजॉइंट निकालते हैं, तो हम लोग को माइनर सबसे पहले ज्ञात करना होगा, m11 m12, उसके बाद m21, उसके बाद लिखेंगे m22। तो देखिए आपका मैट्रिक्स दिया गया है a, तो m11 तो ये वाला बंद तो आपका 4 हो जाएगा। अब 1 2 तो आपका 1 बंद 2 बंद तो आपका हो जाएगा 3। 2 1 मतलब 2 1 कहने का मतलब कि पहला रो और दूसरा कॉलम, मतलब पहले वाला रो और दूसरा वाला कॉलम, तो दूसरा रो बंद और पहला कॉलम बंद, तो आपका -1 बच गया। दूसरा रो बंद दूसरा कॉलम बंद है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो आपका 2 हो गया। अब इसकी मदद से हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। 2 1 उसका निकालेंगे a22, प्लस माइनस लगाते अल्टरनेट होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो देखिए आपका 4 हो जाएगा। 3 अब -1 तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, उसी प्रकार 2। अब ये कोफैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a। तो आपका कोफैक्टर है तो इससे मैट्रिक्स बनेगी 4 -3 -1 1। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a इजकल टू, तो रो को कॉलम बनाएंगे, तो 4 -3 इसको बना देते हैं -1 और 1। तो हम लोग एडजॉइंट निकाल लिए। तो एडजॉइंट की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, इन्वर्स। तो इन्वर्स जो निकालने का फार्मूला है कुछ इस प्रकार से, a इन्वर्स इजकल टू 1/2
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है, डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 12 आया है, डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 12 है। तो कुछ चेक करना होगा, 1 मिनट। देखिए डिटर्मिनेंट ए का जो हम लोग मान निकालने हैं कुछ इस प्रकार से, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, अब माइनस लगाएंगे, -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3, तो माइनस माइनस मिल के प्लस 3 ना हो जाएगा, क्या होगा 3 होगा। तो 8 और 3 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 11, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है, तो डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 11 आया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको लिख लीजिए 4 -1 -3 और 1। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स और वाई का मान। तो फिर से हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, जो आपका फार्मूला होता है आपका कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो आपका एक्स के किसको माने थे, एक्स हम लोग माने थे एक्स और वाई मैट्रिक्स को, इसको यहाँ लिख लेते हैं एक्स और वाई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू दीजिए ए इन्वर्स बराबर इतना है, तो ए इन्वर्स की जगह पर लिखिए आपका है 4 -1 -3 और 1। उसके बाद इनटू में बी है, तो बी आपका है 2 और 3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर कितना है 2 और 3। अब इसको हल करते हैं, एक्स वाई 1/11 को इसी प्रकार इसको छोड़ देते हैं, इसको बारी बारी से दोनों मैट्रिक्स को गुना करते हैं। तो R1 उठेगा C1 से गुना, तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8 प्लस लिखेंगे, -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3, -3 को 2 से गुना करेंगे -6 प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद एक्स वाई मैट्रिक्स आपका जो दिया गया इसको लिखिए 1/11। उसके बाद आपका हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 -3 तो आपका आ जाएगा 5, आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद -6 प्लस में 3, -6 प्लस में 3 तो आपका आ जाएगा माइनस में आपका आ जाएगा 3। 1 मिनट, एडजॉइंट ऑफ ए थोड़ा चेक करते हैं हम लोग। देखिए एडजॉइंट तो 4 -3 और A2 के जगह पर 1 और A22 का मान आपका 2 आया था। तो इसको चेक, गलती हो जाता है, मिस्टेक हर किसी से हो सकता है। देखिए आपका क्या लिखिएगा, 1 की जगह पर 2 लिखिए, तो -3 को 2 से गुना किए 6 और 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6 -6 देखिए जो आपका एक्स का मान था आपका -2 -2 3, तो हम भी -2 -3 लेके चलेंगे। तो -3 को -2 से गुना करेंगे तो आपका प्लस में 6 आएगा, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, और 6 को ऐड करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आएगा। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, 4 को -2 से गुना किए तो -8 आएगा, -8। और उसके बाद क्या करते हैं छोड़िए इसको फिर से बना लेते हैं, एक्स वाई। उसका देखिए 1/11 है तो 1/11 लिखिए, 4 को -2 से गुना करेंगे तो आपका -8 आएगा, माइनस लगाएंगे। देखिए -1 को कुछ मिस्टेक हो रहा है हमसे, कुछ देखना पड़ेगा, 1 मिनट। 4 -3 1 2, फिर से थोड़ा एक आपको दिखा देते हैं। ए आपका इतना मान है, आपका बी इतना एक्स वाई, और आपका बी इतना है, इसका डिटर्मिनेंट ए निकाले। ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन के आपका कंसिस्टेंस आ गया, जब M11 निकाली इस प्रकार निकलते, A11 का आपका 4 ठीक है, M12 तो आपका प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। M21 तो माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस आपका 2, एडजॉइंट ए तो कोफैक्टर की मदद से तो 4 -3, A21 का मान आपका 1 है तो आपका प्लस में 1 होगा, इसको लिखिए प्लस में 1। उसके बाद 2 4 -3, उसके बाद 1 2 होगा, 1 2, इसको 1 2 करिए, आपका माइनस नहीं आपका 1 2 है। देखिए इसके बाद इसमें भी चेंज कर दीजिए 1 2, तो 4 को
2 से गुना करेंगे तो -8, प्लस लगाएंगे 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, ये वाला उठेगा इससे गुना, तो -3 को -2 से गुना करेंगे तो -6। कहाँ गया, 1 मिनट, तो -3 को -2 से गुना करेंगे तो +6, उसका लिखेंगे +2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और x/y आपका क्या हो जाएगा 1/11। अब -8 + 3 तो आपका माइनस में 5, 6 और 6 को ऐड करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। तो xy, अब देखिए 1/11 में इससे गुना होगा कुछ इस प्रकार से, तो -5, तो -5/11 हो जाएगा, -5/11, और इसमें गुना हो जाएगा तो 12 आपका 11 हो जाएगा। तो x पहले बराबर पहला एलिमेंट, दूसरा बराबर दूसरा एलिमेंट, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5/11, और y बराबर हो जाएगा 12/11। तो आपका x का मान हो गया आपका -5/11, और y का माइनस आ गया, मान आपका हो गया 12/11। कहीं भी गलती हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, जिसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि गलती हो सकती है। 8 नंबर आपका हो गया। अब 9 नंबर सवाल आपका कंप्लीट करते हैं हम। 9 नंबर आपका जो सवाल दिया है, जो लीनियर इक्वेशन आपका है, कुछ इस प्रकार है। लीनियर इक्वेशन आपका 4x - 3y = 3 है, इसका समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा जो लीनियर इक्वेशन आपका इस प्रकार है, 5y = 7। थोड़ा भी ध्यान अगर भटकेगा तो गलती होना ही होना है। तो सबसे पहले इससे एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो आपका 4 - 3, 3 - 5, उसके बाद जो इसका वेरिएबल उसको लिख लीजिए x y, उसके बाद जो कांस्टेंट है इसको लिखिए। इसको हम लोग a लेट करते हैं, इसको x लेट करते हैं, इसको हम लोग b लेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट के रूप में बदल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट a = क्या होगा, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 4 को -5 से गुना करेंगे तो -20, माइनस लगाएंगे -3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 9, तो -9, अब माइनस माइनस मिल के +9 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट a = कितना होगा, माइनस आपका 11 हो जाएगा। तो बाहर भी आपका निकलेगा तो -11, क्योंकि डिटर्मिनेंट का साइन है। डिटर्मिनेंट के अंदर अगर माइनस है तो माइनस में निकलता है, प्लस रहता है तो प्लस में निकलता है। तो डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आ गया, -11, जो कि 0 नहीं है। तो इस हालत में ए क्या होगा, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स डज एग्जिस्ट। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस को हिंदी में कहा जाता है संगत, याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग चेक कर लिए कि डिटर्मिनेंट ए का जो मान है वो आपका 0 नहीं है। तो इस हालत में हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए इन्वर्स निकालते थे। ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। तो 2 1, उसका लिखेंगे हम लोग m1, उसके बाद m12, उसके बाद 2 1, उसके बाद लिखेंगे m22। तो इसका होगा तब 1, तो -5, उसका -3 के निकालिएगा तो आपका 3 हो जाएगा। उससे अगर 3 के निकालिएगा तो -3, -5 के निकालिएगा तो आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो a22, a11, ये प्लस में लगाइएगा, माइनस में प्लस में, तो इसको लिख लीजिए -5। तो आपका आ जाएगा -5। a12 आपका 3 है तो आपका माइनस में 3, ठीक है, -3, तो -3 लिखिए। अब माइनस माइनस +3 हो जाएगा। उसके बाद इसको लिखिए 4। अभी कोफैक्टर से मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a, -5 -3, 3 और 4। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे, जो रो है इसको कॉलम बना देते हैं, जो कॉलम है उसको रो बना देते हैं। तो -5 और उसके बाद हो जाएगा -3, उसका 3 और
4। अब हम लोग क्या एडजॉइंट तो निकाल लिया, अब हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे। तो फार्मूला जो ए इन्वर्स का क्या है, ए इन्वर्स इजकल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इजकल टू 1/डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है -11। 11 इस प्रकार से लगा देते हैं और माइनस को ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है। तो उसके बाद एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट आपका आया है -5 -3 और 3 और 4। इस प्रकार से हम तो ए इन्वर्स निकालिए, हमको निकालना है एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान। तो अगेन फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो फार्मूला जो होता है एक्स इजकल टू ए इन्वर्स बी, एक्स इजकल टू ए इन्वर्स बी। तो एक्स किसको माने, एक्स और वाई को। तो एक्स और वाई को माने तो एक्स और वाई लिख लेते हैं। जो ए इन्वर्स हमको आया उसको लिख लीजिए -1/11, उसका लिखिएगा -5 3 और 4। उसके बाद बी, तो बी जो आपका मैट्रिक्स है 3 और 7, तो इसको लिख लीजिए 3 और 7। दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, -1/11। उसका देखिए ये वाला उठेगा, इससे गुना था -5 को 3 से गुना करेंगे तो -15, प्लस लगाएंगे 3 को 7 से गुना करेंगे तो हमको 21 आएगा। -3 को 3 से गुना करेंगे तो -9, प्लस 4 को 7 से करेंगे तो प्लस में आपका 28। तो एक्स बटा वाई बटा नहीं, एक्स वाई है -1/11 -15 प्लस 26, तो आपका प्लस में आ जाएगा 6, -9 प्लस में 28, तो आपका हो जाएगा 19। तो एक्स वाई अब -1/11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा -1/11 इंटू 6। तो ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना, तो -6/11 होगा। और इसमें कीजिएगा तो -19/11। तो दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पहले एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। तो एक्स कितना के बराबर होगा -6/11 और वाई कितना के बराबर होगा -19/11। तो आपका एक्स का भी मान निकल गया और वाई का भी मान निकल गया। तो 9 नंबर भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। और हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं 10 नंबर जो सवाल है। 10 नंबर सवाल का हम लोग लीनियर इक्वेशन जो लिख लेते हैं, जो गिवन है आपका कुछ इस प्रकार से है 5x + 2y = 3। और आपका जो, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर जो लीनियर इक्वेशन आपका है 5x + 2y = 3 और दूसरा जो लीनियर इक्वेशन है 3x + 2y = में कितना है, = में आपका 5 है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। 5 2 3 और 2 आपका ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं 5 2 3 और 2, 5 2 3 और 2। और इसका जो वेरिएबल है आपका x y है, इसका जो कांस्टेंट आपका 3 5 है। तो इसको हम लोग a मानते हैं, इसको x और इसको b। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट a निकालते हैं, डायरेक्ट हम लोग निकाल देते हैं। तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10 -2 को 3 से गुना करेंगे 6। तो डिटर्मिनेंट a का मान कितना आ गया, डिटर्मिनेंट a का मान आपका 4 आ गया। तो ये आपका नॉट 0 है, तो a आपका क्या होगा, a इज आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपका a होगा a इन्वर्स डज एग्जिस्ट। और लास्ट में लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। इतना बात आपको लिखना होगा, कंसिस्टेंस। उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालते थे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं। M11 तो निकालिएगा तो आपका 2 होगा, 2 का निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 का निकालिएगा तो 1 बनता आपका 2, इसका निकालिएगा तो आपका 5। इसका हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं A11 A12, उसके बाद A22। अल्टरनेट प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा 5 आ जाएगा। जो माइनर है उसको लिख दिए। हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A। तो जो आपका कोफैक्टर इसको लिखे 2 -3 -2 और 5। इसका ट्रांसपोज करेंगे
तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आ गया 2 -3 -2 और 5। तो हम लोग तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए इन्वर्स। तो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला ए इन्वर्स का होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया 4 आया, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपका है 2 -2 -3 और 5 आ गया। हम लोग ए इन्वर्स निकाल लिया, हमको निकालना है एक्स और वाई का मान। तो फिर से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, अगेन फार्मूला। तो एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, एक्स इसको माने थे एक्स और वाई वेरिएबल मैट्रिक्स को, तो एक्स वाई ए इन्वर्स हम लोग को इतना आया था, इसको लिख लीजिए 2 -2 -3 और 5। जो आपका बी जो मैट्रिक्स है 3 और 5 है, देख लीजिए 3 और 5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिए, एक्स वाई 1/4। अभी ये वाला उठेगा इससे गुना, तो 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6 प्लस लगाइएगा 2 को -2 को 5 से गुना कीजिएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। उससे पर ये वाला उठेगा इससे गुना, तो -3 को 3 से गुना कीजिएगा तो -9 है, प्लस 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एक्स बटा वाई उसका हम लिखेंगे 1/4, 6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तो 6 - 10 तो आपका हो जाएगा माइनस में 4 -9। देखिए 1 मिनट, -3 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 9 आएगा, अब 5 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 25 आएगा। कितना आ जाएगा 25। तो 25 में से जब आप 9 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा प्लस में 16 आ जाएगा। देखिए तो एक्स वाई, अब 1/4 में पहले एलिमेंट में भी गुना और दूसरे एलिमेंट में भी गुना, तो कुछ गुना इस प्रकार लिखिएगा 4 × -4, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखिएगा 1/4 इंटू आपका 16। तो देखिए 4 से 4 कटिएगा, 4 से ही आपका 4 बार में कट जाएगा। तो एक्स बटे वाई आपका कितना आ गया, आपका ऊपर आ गया 1 नहीं, देखिए -1 और नीचे आपका आ गया 4। तो आप कंपेरिजन कीजिए, तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा -1 और वाई बराबर आपका आ जाएगा तो 4। तो एक्स का मान आपका आ गया -1 और वाई का मान आपका आ गया 4। तो हमको 10 नंबर भी सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग 7, 8, 9, 10 को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।